आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पारुल कुमारी। आई बिलोंग टू झारखंड एंड यू नो व्हाट गाइस, मैंने अपने आसपास देखा है कि दहेज कितनी बड़ी समस्या है एंड इसी समस्या से व्यथित होके मैंने एक कविता लिखी है और आई होप कि ये जो कविता है ये सब तक पहुंचे एंड पीपल विल रिफ्लेक्ट ऑन इट। सो माय पोएम गोज लाइक, दहेज प्रथा है एक बड़ी व्यथा, लोगों में चीजों का लेन देन तो देखा था, पर जब से अब ज्ञान हुआ है तब से वस्तुओं के प्रकार बेटियों का भी लेन देन देखा है। परंतु जानते हो, इस लेन देन को एक अलग परिभाषा दी हुई है। कहते हैं हर बेटी का पिता इस लेन देन का बेसब्री से इंतजार करता है। मैंने भी सोचा, भला मैं तो 10 रुपए खर्च करने के लिए भी इतना सोचती हूँ, फिर वो लाचार पिता कैसे लाख रुपए गाड़ी बंगला देकर अपनी बेटी का सौदा कर देता है। जाकर पूछा मैंने अपने पिताजी से, पिताजी, लोग कैसे अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं और कैसे वो अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग कर देते हैं। फिर हंसकर बोला उन्होंने, बेटा, इस लेन देन का असली नाम दहेज है और हर बाप के लिए यह दिल का एक बोझ है और मजदूर बाप के लिए तो यह 2 वक्त की रोटी का परहेज है। मैंने बोला, क्यों नहीं मिटा देते लोग फिर ये दहेज जैसे बोझ की प्रथा को। पिताजी ने कहा, बेटा, समाज ने इसे रीति रिवाज बना दिया है और इसी रिवाज ने लड़कों को सर्वशक्तिमान बना दिया है। लड़के वाले लगाते अपनी बोली हैं, समझते अपने आप को जैसे कोई तोप की गोली है और नाक पर अकड़ ऐसे रहती है जैसे शहंशाहों की कोई टोली है। अरे, उस पिता की व्यथा को तुम क्या जानोगे दहेज लोभियों। तुम तो केवल दहेज की बड़ी बड़ी बोलियों से जो परिचित हो और उस मजदूर पिता के लिए तुम कहाँ ही चिंतित हो। अरे, गाड़ी बंगला दहेज कहाँ साथ जाता है और कब तक साथ रहता है। साथ तो केवल अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद ही रह जाता है। और सुनो, बेटी कोई समान नहीं। हाँ, बेटी कोई समान नहीं, बेटी से घर का सम्मान है। तो चलो करते हैं बंद बेटी की बोली लगाना और शुरू करते हैं हर बेटी को पढ़ाना। अंत में आप सबसे इजाजत चाहती हूँ और सिर्फ इस दहेज प्रथा का अंत चाहती हूँ, क्योंकि दहेज प्रथा है एक बड़ी व्यथा। जी हाँ, बड़ी व्यथा। धन्यवाद। I hope you will like it and will surely reflect on this. Thank you everyone once again.